लेकिन सबसे बड़ी सवाल उत्पन्न होती है क्या कि आज आपका एक उमंग बैच जो चालू किया जा रहा है 15 तारीख से, जो तरीके से उसमें सभी लोगों का फॉर्म, बहुत सारे लोगों का फिलअप होकर के आ रहा है, जिसमें से आप लोग जो है, जो ऑफलाइन जो क्लास जो कर रहे थे पहले में, जो बंद हो चुका है अभी, जो जिस तरह का वातावरण चल रहा है, तो आपको ऑनलाइन जो व्यवस्था किया गया है, इसमें आप लोग भी कोशिश कीजिए कि उसमें फॉर्म फिलअप करने, फॉर्म को सबमिट कीजिए अच्छे तरीके से, और सबमिट करने के बाद में आपको भी ऑनलाइन क्लासेस का सुविधा दिया जाएगा। और अगर इस परिस्थिति में आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो केवल आपको ऑफलाइन का क्लास का सुविधा मिलेगा, ऑनलाइन का सुविधा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आप लोग कोशिश कीजिए हर हालत में कि जल्दी से जल्दी, और वो फॉर्म जो लिंक दिया हुआ है, लिंक में अपना नाम, किस क्लास में है आप, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह जितना सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो सारा चीज भर करके और फॉर्म को आज ही फिलअप कीजिएगा सभी लोग। और ताकि आपका जगह लिमिट सीट स्टूडेंट्स का सीट है, इस वजह से उस चीज में मिलता रहे इस चीज को। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा कि ऑनलाइन का क्लास का सुविधा जो है सो लगातार आपको मिलता रहे। इस तरीके से अभी आपको सेकेंड ईयर का बैच जो चालू हुआ है, आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। अभी फिर कुछ दिनों के बाद में फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस, जो बहुत सारे बच्चे अभी मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार से और जो परिस्थिति है उसके अनुसार से एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन उसको प्रमोट मिल चुका है, माने वो ऑटोमेटिकली 11 क्लास में जा चुका है। तो चाहे वो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, वो परिस्थिति अलग चीज है। लेकिन जो आईकॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस जो है, वो भी कुछ दिनों के बाद में ये ऑनलाइन क्लासेस का चालू हो जाएगा, जिसके लिए अलग बैच का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग अपने सहपाठी को, छोटे छोटे भाई बहन अगर हो जो मैट्रिक क्लास दिए हो और अगर कॉमर्स लेना चाहते हो, तो उसका डेमो क्लास के रूप में और प्लस रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है, जो कुछ दिनों के बाद में भी इसका लिंक आ जाएगा। अभी आप लोग सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का फॉर्म आप लोग फिलअप कीजिए बढ़िया तरीके से, और फिलअप करने के बाद में आप इस चीज को ऑनलाइन क्लास का टेस्ट लीजिए। आपको ऐसा भी महसूस हो रहा होगा इस बात को लेकर के कि जो क्लासेस हम लोग ऑफलाइन करते थे, आज ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, तो हमको जितना सा चीज हमको वहां ज्ञान हासिल होता था, आज हमको उससे बढ़ चढ़ करके यहाँ हासिल हो, क्योंकि आपको केवल इस चीज में गहराई से लेना है। जिस टाइम पर जो क्लासेस चालू होती है, उस समय पर आप बुक्स को, कॉपी, पेन वगैरह ले करके अच्छी तरीके से बैठिए और गहराई से बैठिए और महसूस कीजिए कि हम क्लास में ही बैठ रहे हैं और सर के सामने बैठ रहे हैं और सर बता रहे हैं हमको, और अच्छी तरीके से इसको हम ज्ञान हासिल करके, और कल के तारीख में जब होमवर्क जैसे सर पहले हमेशा आपको देते आ रहे थे, तो आप अपने मन से होमवर्क को बनाने का प्रयास कीजिए। जो मैं बताता हूं उस चीज को गहराई से अध्ययन कीजिए। अगर आप इस चीज को सोचिएगा कि केवल आपको वीडियो के जरिए आप अध्ययन कर लेते हैं और इस चीज को आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कल जो क्लास किया था वो मेरा आउट ऑफ सेंस हो चुका है, और आज जो क्लास कर रहे हैं अभी फिर हमको समझ में आ गया, लेकिन यही सवाल आपका जो है सो कल फिर आउट ऑफ सेंस हो जाएगा। इसलिए आपको जरूरत पड़ती है क्या चीज कि प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और आज आप जान सकते हैं और सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आदमी अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति निश्चित हो जाता है, अगर वो व्यक्ति अभ्यास करना छोड़ देता है तो वह व्यक्ति निश्चित नहीं हो पाता। इसको एक एग्जाम्पल के मार्फत से समझा जा सकता है कि अगर एक प्लेग्राउंड में अगर फुटबॉल मैच चल रहा है, तो उस समय हर प्लेयर सोचेगा क्या कि बिना रियाज किए हुए, बिना अभ्यास किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए हम अगला दिन में टूर्नामेंट का मैच फाइनल होने जा रहा है और मैच जीत जाऊंगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी प्लेयर, यह संभव नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को फुटबॉल मैच को जीतने के लिए उसको किसी भी ना किसी हालत पर उसको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति अभ्यास करता, वे सारे टीम्स अभ्यास करते हैं बढ़िया से, तो ये संभावना बन जाती है कि जिस तारीख को ये फाइनल होने वाला है मैच, उस तारीख को वह जीतने की संभावना बन जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया। और अगर प्रैक्टिस अगर नहीं करता है तो वह व्यक्ति को नहीं, वो सारे टीम जो है तो विजेता नहीं बन पाते हैं, संभावना कम रहती है जीतने की। इसलिए सभी लोगों को जस्ट लाइक वही चीज है कि आज हम लोग जिस तरीके से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और ये हमारा एक ऐसा चीज है कि जो अकाउंटेंसी कि जिसमें आपको समझना भी है, लिखना भी है, और आपको समझ करके उसको अभ्यास भी करना है। ये हमारे कोई थ्योरी पोर्शन नहीं है जो आपको समझा दिया
और माइंड में आ गया और बिना प्रैक्टिस किए हुए आप इस सवाल को अध्ययन कर लीजिएगा। सो ये 100% मैथमेटिक्स के रूल्स के पर आधारित सारा चीज आता है, क्योंकि डबल इंट्री सिस्टम में ये सिस्टम का आविष्कार जिन्होंने किया लुकास में ये बताया गया कि कोई भी लेन देन होते हैं उसके दो पक्षकार होते हैं। तो ये सारी चीजें का वर्णन ये बाय लेक्चर क्लासेस में आपको सुने आपको बताया जाएगा। आपको गहरी चिंतन करके गहराई से गंभीरता के साथ में आपको इस चीज को अध्ययन करना है। आप धीरे धीरे अध्ययन करते जाइए। मैं भरोसा आपको दिलाता हूं इस बात का कि आपका 100% तैयारी बहुत ही सुपर ढंग से, बहुत ही अच्छी ढंग से हो जाएगा। और आप अपने मन में भरोसा रखिएगा, अपने मन में विश्वास हो जाएगा कि आने वाले जो एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन जो आएगा उसको मैं अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर दूंगा और एक अच्छा मार्क्स हासिल कर दूंगा। यही सबसे बड़ी बात है। इस चीज पर गहराई से अध्ययन कीजिए। आपको मैं अभी आज के तारीख में अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है वह हमारा वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल चैप्टर है। फिर आपका चेंज इन रेशियो चैप्टर है, आपका है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में आपका चल रहे हैं। तो ये कुछ दिनों के बाद में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स का पढ़ेंगे। अभी तो आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ही चल रहा है आपका, इस चीज को ध्यान दीजिए। आज मैं बताया क्वेश्चन नंबर 29A और क्वेश्चन नंबर 29B। These questions are very very important for your examination, so you be careful in your study। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप अपने पास में बुक्स ना उपलब्ध करवाइएगा तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बुक्स जो है आज के तारीख में आप ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कॉलेज जा पा रहे हैं, ना ट्यूशन जा पा रहे हैं, लेकिन आपके पास केवल और केवल क्या है, बुक्स ही बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए बुक को अपने पास में उपलब्ध करवाना ये बहुत बड़ी बात है। आप बुक अपने पास लेने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो क्लासेस जो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आप कल जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताने का कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।